राधे राधे। जैसा कि मैं आपको भक्ति से अवगत करा रही हूँ, तो आज मैं आपको अपना ही लिखा हुआ मेरी जो पुस्तक है उससे कुछ भाव लेकर, और इतने सुंदर भाव पता नहीं परमात्मा ने मेरे से कैसे लिखवाए। अभी मैं पढ़ ही रही थी तो श्रवण कर ही रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज ही मैं आपको परमात्मा क्या है, कहाँ है परमात्मा। जल में है, वायु में है, पृथ्वी में है, रस में है, गंध में है, हर सांस में है, हर वो तत्व जिसमें ये पूरी की पूरी सृष्टि समाई हुई है। आज हर ये जीव ये समझता है कि मैं हूँ, लेकिन वो मैं शब्द की परिभाषा नहीं समझता। जैसे मैं हूँ, लेकिन मैं कहाँ से आई हूँ, मेरी आत्मा का सृजन कहाँ से हुआ है, परमात्मा है भी या नहीं भी, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारी मंजिल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हम जिंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में भागे जा रहे हैं। हर कार्य कर रहे हैं, हर कार्य को अपने सुविधा अनुसार कर रहे हैं, भौतिक साधनों के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा जीने का लक्ष्य क्या है, परमात्मा क्या है। आत्मा, हमारे अंदर की जो आत्मा है, हमें शक्ति कहाँ से मिल रही है। सबसे पहले तो हमें शक्ति को पहचानना है। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, हम घर का कार्य कर रहे हैं, हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एक वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है। तो जो लोग इसको जान जाता है, आध्यात्मिकता से शक्ति को पहचान जाता है, वो जीव अपने आप को भी पहचान जाता है। और जो जीव अपने मैं में रहता है कि मैं हूँ, और वो अपनी मैं में, अपने अहंकार में, अपने ईर्ष्या में, अपने द्वेष में जीता है, तो वो पूरी जिंदगी इसी में जी के रह जाता है। और वो ये नहीं जान पाता है कि परमात्मा क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ मुझे जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है जीवन का। अब मैं आपको रास महाराज से अवगत कराते कराते, भक्ति से अवगत कराते कराते आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ। क्योंकि ये हमारे जीवन के वो साधन हैं जिनसे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। भागवत ग्रंथ इतना विशाल ग्रंथ है कि इसकी तह तक जाना और इसमें प्रवेश करना बहुत कठिन कार्य है। आज मैं सबकी भागवत सुनती हूँ, मैं किसी की वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन भागवत में प्रवेश कैसे किया जाए, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मेरा लक्ष्य है कि मैं हर उस जीव को, कि परमात्मा और आत्मा का संबंध क्या है, और आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, परमात्मा का आत्मा से क्या संबंध है। हमारे अंदर जो वाइब्रेशन है, जो हमारे अंदर शक्ति है, जिसके सहारे हम जीवन जी रहे हैं, अपना यापन कर रहे हैं, मैं उससे सबको सच्चे भावों से, पवित्रता से, निष्कल्पना से अवगत कराने का मेरा हृदय में प्रादुर्भाव होता रहता है। परमात्मा मेरे को प्रेरणा देता है, ऐसे ऐसे भाव देता है कि हम एक ग्रस्त जीवन में रहकर भी अपने आप को पहचान पाए और अपने आप को जान पाए। यही मेरे जीने का उद्देश्य है और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। आज मैं आध्यात्मिकता में आई हूँ, या परमात्मा मुझे ये भाव दे रहा है, ये अपने ज्ञान के विषय में बता रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम। आज भी मैं यही सोच रही थी कि मैं कुछ आपको नया बताऊं, कुछ ऐसे भाव बताऊं कि जिससे कि आप सब अवगत हो सके। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं रोज़ आपको नित नए नए भाव बताऊं। और जब मैं अपनी डायरी लेकर बैठी, 5th बुक लेकर बैठी, तो मेरे अंदर ये एकदम से यही पेज निकला कि परमात्मा कहाँ है। तो मैंने कहा चलो आज मैं आपको परमात्मा कहाँ है उससे अवगत करवाती हूँ। क्योंकि मैंने अपनी पुस्तक कैसे लिखी और कैसे परमात्मा ने मुझसे लिखवाई, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। और ये सब पुस्तक लिखे हुए भी मुझे 15 साल हो चुके हैं। 10-15 साल पहले मैंने 5 पुस्तक लिख चुकी हूँ, और भागवत जी में डिप्लोमा किया, भागवत जी में रिसर्च किया।
ये सब चीज़ें मैं आपको 10 साल पहले की बता रही हूँ। 10 साल पहले परमात्मा ने ये मेरे से लिखवाया था। फिर मैं अपनी गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गई। तो उसके बाद मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाने लगी, मैं बोलने लग गई, क्योंकि मैं इतना भगवान ने मेरे से लिखवा लिया था कि मेरे वो हृदय में ही मैं उसको अपने आप में ही ग्रहण करती रहती थी। और हृदय की अंतरात्मा से ही आज जो मैंने कुछ पाया है, या भक्ति के विषय में जो कुछ पाया है, आध्यात्मिकता के विषय में जो कुछ पाया है, वो मैंने अपने हृदय से जाना है, अपनी अंतरात्मा से, अपने उस परम ब्रह्मा की शक्ति से। पहले मैं ब्रह्म ज्ञान समझती थी, लेकिन आज जब मैं भक्ति पे बोल रही हूँ 1 महीने से, तो भगवान ने मुझे उस भक्ति से नवाजा। उस भक्ति को भगवान ने मेरे हृदय में महसूस कराया, मेरे को स्पर्शता दी, स्पर्श कराया। तभी तो मैं इतना कठिन विषय आप सबके सामने प्रस्तुत कर पा रही हूँ। नहीं तो मेरी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है कि मैं आपको भगवान के विषय से अवगत करा सकूं। हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं, इस ये कलयुगी जीव है हम तो, इस कलयुग के। क्योंकि लेकिन जब परमात्मा हमें अपने भावों से अपने तत्वों के भेद से हमें अवगत कराता है, तो हम अपने आप को जान जाते हैं और पहचान जाते हैं। चाहे हमारी कितनी ही तबीयत खराब हो, चाहे हम कितना ही दर्द से हों, लेकिन हमारी जो एक वाइब्रेशन है, एक एक जो हमारे अंदर की जो आध्यात्मिकता है, वो बरकरार रहती है। चाहे हम कितना ही भगवान नहीं कष्ट देता, हमारे कर्म कष्ट देते हैं। हमने जो पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे, जो इस जन्म में हमें कष्ट मिलते हैं, तो वो हमें पिछले जन्म के अनुसार मिलते हैं। परमात्मा तो हमारी रक्षा करता है। जैसे एक माँ अपने गर्भ में 9 महीने तक अपने बच्चे को संरक्षण देती है, संरक्षित रखती है, उसकी देखभाल करती है, फिर जब बच्चा बाहर आता है तो उसकी देखभाल करती है। ऐसे ही परमात्मा है। हम सब आत्माएं परमात्मा से ही तो निकली हुई हैं। तो परमात्मा कभी अपने बच्चों का गलत नहीं कर सकता। गलत कार्य हम करते हैं, हर जीव करता है, क्योंकि ये जो सृष्टि है कलयुग की, इसमें ही मनुष्य को परमात्मा के विषय से ज्ञात होता है। त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में सभी देवी देवता भगवान की स्पर्शता के लिए लालायित रहते थे। लेकिन भगवान ने प्रेम किससे किया? गोपियों से किया। भगवान ने प्रेम किससे किया? मीरा से किया। तो हमें अपने आप को गोपियों के प्रेम को जानना होगा, मीरा की भक्ति को जानना होगा। जैसा कि मैं आपको हर एपिसोड में बताती हूँ कि गोपी प्रेम के बगैर हम, और रास महारास के बगैर हम भागवत को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि अभी मैं आपको कुछ और बताना चाह रही थी, कि मैं अपनी पुस्तक से ही पढ़कर बताना चाह रही थी कि आज मैं ये शब्द आपको बताऊंगी, लेकिन परमात्मा ने मेरे अंदर और ही कोई भाव दे दिए है। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे लिए, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि ये मैंने कुछ लिखा नहीं है। जो भी मैं आपके सामने अपने शब्दों को व्यक्त करूँ, ये अपने आप से मेरे को अंदर से अंतरात्मा से मिल रहे हैं, परमात्मा को स्पर्शता से मिल रहे हैं, परमात्मा के साक्षात्कार से मिल रहे हैं। तो जब मेरे को मिल सकते हैं, तो आप लोगों को क्यों नहीं मिल सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि हर जीव इधर उधर ना भटके, वो अपने आप में ही अपने आप को ढूंढे। तभी हमारे सनातन धर्म की स्थापना हो पाएगी, तभी हमारा हिंदू धर्म बढ़ेगा। क्योंकि जितने भी सत्संग होते हैं, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, और जीव भटकता रहता है। जीव को ये नहीं समझ में आता है कि कौन सत्य है, कौन असत्य है, कौन माया में है या कौन माया से बाहर है। क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को जाना है, पहचाना है। जब मैंने भक्ति में प्रवेश किया था, तब मैंने भी बहुत इधर उधर घूमी थी, लेकिन फिर परमात्मा ने ही मेरे को अपने संरक्षण में संरक्षित किया। ये भी हर एक को नहीं मिलता है। ये मैं नहीं कह रही, मैं भागवत के अनुसार ही बोलती हूँ, और भागवत में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। क्योंकि मेरा जो ये भाव है, मेरे साथ बड़े बड़े भागवत वक्ता मेरे इन भावों को सुनते हैं, तो मैं समय समय पर उनसे मशवरा करती हूँ कि
अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई है या मेरे से कोई गलती हो रही है तो मुझे बताना। तो कहते नहीं, तुम तो कि भागवत के अनुसार ही तुम बोल रही हो और अच्छा बोल रही हो। तो मुझे एक पावर मिलती है, एक शक्ति मिलती है। मुझे लगता है कि हाँ, मैं सही दिशा में जा रही हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं और आप लोगों को गहराई से बता सकूँ। भगवान ने आज मुझे दिया है तो मैं सब में बिखेर सकूँ। कहते ना कि जब एक मोती की माला बनाओ और जब मोती की माला बिखर जाती है तो वो चारों तरफ फैल जाती है। तो ऐसी ही हमारी भक्ति है। अगर हमने भगवान ने हमें मोतियों की माला की तरह हमें माला दी है, अपने हृदय की माला दी है, तो मैं क्यों ना बिखेरूं उसको चारों तरफ। मोतियन की माला, मोतियन की माला, सांसों की माला एक है। जब सांसों की माला पिरो दी भगवान ने, परमात्मा ने हमारे हृदय में, तो वो माला को हम बिखेरे चारों तरफ, ताकि उस माला का जो महत्व है वो हर जीव के हृदय में पता चल सके। माला, माला वो वाली माला नहीं होती कि हाथ में लो माला और हम गिन गिन के भगवान के नाम की माला करें। उससे हमारे अंदर एक घमंड आता है, हमारे अंदर एक व्यभिचार आता है कि आज हमने 4 माला करी, आज हमने 5 माला करी। लेकिन अगर हम अंदर की माला करते रहे, जपते रहे, अंतरात्मा से माला जपते रहे, जो भी हमें नाम मिला है भगवान का, जो भी हमें अच्छा लगता है भगवान का नाम, जो भी प्रिय लगता है, चाहे वो राधे राधे हो, चाहे वो कृष्ण कृष्ण हो, चाहे वो राम राम हो, चाहे वो हनुमान जी का नाम हो, चाहे वो शक्ति का नाम हो, लेकिन जब हम हृदय की अंतरात्मा से उस माला को जपते हैं तो उसका जो आनंद है वो अलग ही आनंद होता है। और उसी आनंद में परमानंद होता है और वही माला सच्ची माला है। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ आजकल लोग भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन व्यापार बना के कर रहे हैं। अभी मैं किसी के स्टेज पर किसी भजन सुन रही थी तो वो माला के ऊपर उन्होंने दोनों ने बहस कर दी। तो स्टेज पर खड़े होकर जो लोग 10-10 15-15 लाख रुपए ले रहे हैं, वो एक माला के लिए लड़ रहे हैं कि माला, वो कह रहा है असली माला है, वो कह रहा है नकली माला है। तो बताओ फिर जब ये इतने बड़े बड़े पैसे ले रहे हैं और इनको यही नहीं मतलब कि माला कैसे जपे, माला का अर्थ क्या है, तो वो हमें क्या सिखाएंगे अपने भजनों के द्वारा। वो सिर्फ व्यावसायिकता के आधार पर अपना भजन गाते हैं। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, लोगों की भावनाओं से मतलब नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने हृदय में माला को जागृत करो, अपनी अंतरात्मा से माला जपो, तभी वो हमारे लिए सार्थक होगी और तभी हम रास महारास और भक्ति में प्रवेश कर पाएंगे। आज मेरी भक्ति में मैं कुछ और कहना चाह रही थी, लेकिन परमात्मा ने मेरे से पता नहीं क्या से क्या कहलवा दिया, मैं कुछ नहीं जानती। क्योंकि मेरे को पता है कि मैं कहना क्या चाह रही थी और मुझको पता है मैं अंदर ही अंदर इस विषय को कैसे ग्रहण कर पा रही हूँ, इस पावर को कैसे मैं व्यक्त कर पा रही हूँ। तो आओ और सब लोग मिलकर भक्ति में प्रवेश करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो, उस पर ब्रह्मा को प्राप्त करो जिससे हमें भक्ति मिलती है, जिससे हमें रास मिलता है, महारास मिलता है और हमें आध्यात्मिकता मिलती है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।